अर्नेस्ट रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है, यानी कि नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहा जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक थे। बाद में ये जाते हैं इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वहाँ इनकी मुलाकात जे जे थॉमसन के साथ होती है। ये वही जे जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये वही जे जे थॉमसन है जिन्होंने पहला परमाणु मॉडल दिया था। परमाणु मॉडल देने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो जे जे थॉमसन ही थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए, प्रयोग करते हुए ये पता लगाया कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप ही टूटते रहते हैं। इसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ज़बरदस्त काम किया, काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा और इस कारण से इनको 1908 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका योगदान इतना ज़्यादा रहा कि इन्हें कहा जाने लगा न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक, नाभिकीय भौतिकी का जनक। नोबेल प्राइज मिलने के बाद रदरफोर्ड ने एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जो जाना जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से। ये प्रयोग इन्होंने 1909 से 1911 तक किया था। इसी प्रयोग के बाद परमाणु में नाभिक की खोज होती है। तो रदरफोर्ड ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इनके अधिकांश भाग तो खाली होते हैं और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके सेंटर में, केंद्र में निहित होते हैं। और ये जो केंद्र होता है वो धन आवेशित होता है और इसी केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने 1911 में खुद का एक मॉडल दिया परमाणु का, जिसे कहा जाता है परमाणु का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल। जे जे थॉमसन ने भी अपना मॉडल दिया था लेकिन उनका मॉडल फेल कर गया। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खुद का मॉडल दिया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद। इस मॉडल में इन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनका अधिकांश भाग खाली होता है और परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। ये जो केंद्र होता है वो धनात्मक होता है, इसमें धन आवेश होता है और इसी केंद्र को नाभिक कहा जाता है। इन्होंने कहा इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे, यानी कि वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। इतना ही नहीं, प्रोटॉन की खोज और उसका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक भी रदरफोर्ड ही थे। रदरफोर्ड ही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की और ये जो नाम है प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने ही दिया था। विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान इतना ज़्यादा रहा है कि इनके सम्मान में इनकी जो तस्वीर है, जो फोटो है, आज के समय में भी न्यूजीलैंड के $100 के नोट पे छपा हुआ है। ये न्यूजीलैंड के ही वैज्ञानिक थे। ये सारी जानकारी जो क्लास 9 की नई वाली NCERT आई है उसमें मेंशन है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।